देखो, इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि कोई भी पेशेंट आपके पास थायराइड की रिपोर्ट लेके आता है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उसको कैसे रीड करना है, उसमें क्या ट्रीटमेंट चलेगा, कौन सी मेडिसिन कब देनी है आपको, और पेशेंट क्या सिम्टम लेके आएगा, जो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को इसमें थायराइड करवाना है। ठीक है, डायग्नोस कैसे करोगे? तो देखो, थायराइड में तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। थायराइड रिपोर्ट होती है, उसमें तीन चीज़ें, T3 हो गया, T4 हो गया और TSH हो गया। ये तीन चीज़ें हैं, यही आपको ज़्यादा या कम देखने को मिलेगी। तो देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये दो चीज़ें हैं। इसमें भी 80% है ना, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, वो भी फीमेल में, वो भी प्रेगनेंसी में। ठीक है, 80%। और 5 से 10% आपको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, और 10% केस में आपको कभी कभी मिक्स में मिलेगा, तो फिर आपको वापस रिपीट करवानी पड़ेगी रिपोर्ट, है ना, कि T3 बढ़ा हुआ, T4 कम, TSH ज़्यादा, T3 कम, तो फिर आपको रिपोर्ट वापस करवानी पड़ती है और दूसरे टेस्ट भी कुछ करवाने पड़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में हाइपोथायरॉयडिज्म और 5 से 10% केस में हाइपरथायरॉयडिज्म। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आया तो आप कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे पता करोगे कि इसमें थायराइड है ना, क्या सिम्टम पेशेंट आपके पास लेके आएगा? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, यही देखने को मिलता है। इसीलिए तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पेशेंट बोलेगा कि मेरा ना वज़न बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, कभी पीरियड 2 महीने से, कभी 3 महीने से, कभी 10 दिन से आ जाते हैं, थकान रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेयर फॉल होने लग जाएगा, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, थकान रहेगी, है ना, ये सिम्टम पेशेंट आपको बताएगा। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को इसमें थायराइड करवाना चाहिए। ठीक है, थायराइड करवाओगे तो दो केस आपको देखने को मिलेंगे, हाइपो और हाइपर। तो पहले बात करते हैं हाइपो की। तो हाइपो में क्या होगा कि TSH की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी और T3 और T4 की वैल्यू कम मिलेगी। क्या बोला? TSH बढ़ा हुआ और T3 और T4 कम मिलेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? TSH तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन T3 और T4 नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, ये दो केस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले TSH बढ़ा हुआ और T3 और T4 कम मिलेगा, ये रिपोर्ट में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट है। फिर पेशेंट सिम्टम भी आपको बता देगा, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। फिर उस पेशेंट में आपको स्टार्ट करनी है थायरोक्सिन की मेडिसिन, टेबलेट थायरोक्सिन या फिर लीवोथायरोक्सिन। अब इसकी क्या डोज होती है, कब देना है, यह मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला केस हो गया जिसमें TSH बढ़ा हुआ और T3 और T4 कम, तो आंखें बंद करके आपको थायरोक्सिन की मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है। सेकंड केस है, TSH तो बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन T3 और T4 नॉर्मल, तो इसमें क्या करेंगे? TSH बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है? अगर 10 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 10, 11, 12, 13, 15, 20 आ रही है TSH, तो आंखें बंद करके आपको थायरोक्सिन की मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है। T3 और T4 नहीं देखना फिर आपको। और दूसरा केस, TSH बढ़ा हुआ है लेकिन 10 से कम है, 6, 7, 8 ऐसे है, तो फिर आपको और क्या क्या देखना है, सिम्टम देखने हैं। NT-TPO टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अगर यह है साथ में, तो आपको थायरोक्सिन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो तीनों ही केस में आपको थायरोक्सिन की मेडिसिन स्टार्ट करनी है। ठीक है, और आपको कुछ रिपोर्ट में गलत लग रहा है ना कि TSH बढ़ा हुआ, T3 कम, T4 ज़्यादा, तो 5 से 10 दिन बाद में वापस रिपीट करवाओ, वो रिपोर्ट गलत हो सकती है, इसीलिए वापस रिपीट करवाना है। और मैक्सिमम केस में आपको TSH की वैल्यू बढ़ी हुई और T3 और T4 की वैल्यू कम मिलेगी, तो वो हाइपो हो जाएगा। हाइपो होते ही आपको थायरोक्सिन की मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है। अब इसकी क्या डोज रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी डोज होती है, वैसे इसकी डोज होती है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, ये इसकी डोज होती है। अब अगर TSH की वैल्यू 5 से 8 के बीच में है, 5 से 8 के बीच में है, तो 20 माइक्रोग्राम तक आपको स्टार्ट कर देनी है थायरोक्सिन।
और अगर TSH की वैल्यू 8 से 12 के बीच में है तो 50 माइक्रोग्राम तक आपको स्टार्ट कर देनी है, और 12 से ज़्यादा है तो फिर 75 हो गया, 100 हो गया, 125 हो गया, 150 हो गया, ये मेडिसिन आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये डोज हो गई और ये मेडिसिन मैंने बता दी, है ना। अब लेनी कब है, ये लेनी होती है भूखे पेट, मॉर्निंग में भूखे पेट लेनी होती है, और टेबलेट लेने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में कुछ नहीं खाना, ओनली खाली पेट। ठीक है, अब ये मेडिसिन चल रही है, चलने दो। 3 महीने बाद में वापस थायराइड रिपोर्ट करवानी है, वापस करवानी है। और अगर TSH की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है आपकी डोज, जो थायरोक्सिन मेडिसिन की डोज है वो कम है ना, इसीलिए तो ज़्यादा आ रही है। तो आपको जो मेडिसिन चल रही है उसमें 12.5 माइक्रोग्राम और बढ़ा देना है, डोज बढ़ा देनी है। और अगर TSH की वैल्यू कम आ रही है तो जो आपने जो डोज दी है मेडिसिन की वो ज़्यादा है, तो आपको कम करनी है, तो 12.5 कम कर देनी है। और अगर नॉर्मल रेंज में है तो जो मेडिसिन चल रही है वही चलने देनी है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें TSH ज़्यादा, T3 T4 कम। तो आपको थायरोक्सिन आंखें बंद करके स्टार्ट कर देनी है, और इसकी डोज मैंने बता दी आपको। ठीक है, कब लेनी है ये भी बता दिया। क्या सिम्टम पेशेंट आपको बताएगा जिसे आप उसमें थायराइड करवाओगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। 5 से 10% केस में ही ओनली आपको यह देखने को मिलेगा, हाइपर, बहुत कम केस में देखने को मिलेगा। तो इसमें तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, T3 और T4 की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी और TSH कम मिलेगा। हाइपर डायग्नोस हो गया, हाइपर डायग्नोस होने के बाद में तुरंत मेडिसिन स्टार्ट कर दो, है ना। कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हो, कार्बेमेजोल हो गया, मेथेमाजोल हो गया, प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गया, ये मेडिसिन, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन आप स्टार्ट कर सकते हो। कार्बेमेजोल हो गया, मेथेमाजोल हो गया, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और देखो प्रेगनेंसी में हाइपर मिलता है तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल बेस्ट मेडिसिन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो हाइपर में ये 3 मेडिसिन है, इनमें से कोई भी मेडिसिन एक आप दे सकते हो। और हाइपो में थायरोक्सिन या फिर लिवोथायरोक्सिन की एक ही मेडिसिन चलती है, सुबह खाली पेट लेनी होती है, और इसकी मतलब टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे 5 बजे लेते हो तो डेली आपको खाली पेट 5 बजे ही लेनी है। ठीक है, तो ये बात की अपन ने थायराइड। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें आप कैसे पता करोगे कि उसमें थायराइड हो सकता है, ये सिम्टम बता दिए, और इसके बाद में टेस्ट करवाओगे तो उसमें पता लग जाएगा TSH, T3 और T4 इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है या कम है। हाइपो है तो थायरोक्सिन की मेडिसिन, और हाइपर है तो कार्बिमेजोल हो गया, मेथेमाजोल हो गया, प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गया, इनमें से स्टार्ट कर देनी है।